और इन्हें मार डालो रात में। किसने मार डाला? लुगाई ने मार डाला। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे राठ कस्बे के मियाँपुरा मोहल्ले में हुई एक दुखद और रहस्यमयी घटना की, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक की मां ने बहू पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी, सबूतों के पहलू और पुलिस की कार्रवाई। राठ कस्बे के मियाँपुरा मोहल्ले में रहने वाला डालचंद उर्फ डल्लू, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी, बीती रात अचानक दुनिया को अलविदा कह गया। डालचंद, जो अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और 5 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उठाते थे, एक साधारण मजदूर के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। बताया जाता है कि डालचंद ने मोहल्ले की ही नेहा नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए अंतर जातीय विवाह किया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक खुशहाल नहीं रह सका। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। मृतक की मां कुसुमा रानी ने बेहद गमगीन आवाज में आरोप लगाया कि नेहा डालचंद के साथ मारपीट करती थी और मानसिक प्रताड़ना देती थी। उन्होंने संदेह जताया कि बेटे की अचानक मौत नेहा के हाथों हुई साजिश का परिणाम हो सकती है। डालचंद की मामी श्री कुमारी ने बताया कि मृतक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत थी, मगर इसके बावजूद नेहा का व्यवहार उसके प्रति असंवेदनशील था। अक्सर दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी, जिससे डालचंद का मानसिक तनाव और बढ़ गया था। श्री कुमारी ने कहा कि रात को खाना खाने के बाद डालचंद सोने चला गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह जब घर वाले उठे तो देखा कि डालचंद अपने बिस्तर पर निर्जीव पड़ा है। यह देखकर सबके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही राठ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक की मां की तहरीर पर बहू नेहा के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जाँच निष्पक्ष और गहराई से की जाएगी, ताकि सत्य सामने आ सके। यह मामला केवल एक मौत का नहीं, बल्कि एक ऐसे विवाह का है जिसे समाज ने शायद कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। डालचंद और नेहा का अंतर जातीय विवाह कई लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। डालचंद के पीछे उनकी बुजुर्ग मां कुसुमा रानी, 4 नन्ही बेटियां स्नेहा, दृष्टि, प्रांजल, चित्रांशी और एक बेटा मोहित है। क्या नाम है? हमारा नाम कुमारी है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि मेरा भांजा काफी दिन से बीमार था। वो उसको अपने साथ नहीं रख रही थी, ना भगा दे रही थी, बाहर निकाल दे रही थी। तो रात में 2 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो रात में उनको दवा ववा खिला के अस्पताल से लगा के घर पे अच्छा खासा लिटा के आए हैं। और रात में पता नहीं कितने टाइम उसने क्या कर दिया, रात में ही खत्म। किसी को ना खबर दी, ना किसी को बताया। सवेरे मोहल्ले वालों को जब पता चला, तब मोहल्ले वालों ने खबर दी, बताया, तब जाके ये लोग पहुँचे। जब पहुँचे तो इनको खुद अपनी सास को इतनी बुरी तरह से उसने मारा, तसला से पानी पिलाने के लिए रात में गई। रात में एक तसले से मारा, पानी पिलाने के लिए अपने लड़के को गई, वो किया तो मक्का भी तोड़ के फेंक दिया, ना पानी पिलाने के लिए। पति पत्नी साथ में रहे कल रात में? नहीं, वो नहीं रखती थी। वो तो इसलिए वो वहाँ लेटा दिया था कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। यदि कोई घटना होती, कुछ होता, यदि उनके भाई या कोई बंद लेवा जाते तो वो उसके ऊपर उल्टा कार्रवाई कर देती ना, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया था कि भाई ये। और सवेरे उसने लावारिस में लिखवा दिया अपने पति की कि मेरे लावारिस लहा से मेरा कोई नहीं है। आज ये छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की ममता से वंचित हो गए। घर में मातम का माहौल है और हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर डालचंद की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह मामला जितना भावुक करने वाला है, उतना ही गहन जांच की भी मांग करता है। क्या डालचंद की मौत सिर्फ एक बीमारी का नतीजा थी, या इसके पीछे की कोई गहरी साजिश है? इसका जवाब आने वाले समय में पुलिस जांच में ही मिलेगा। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें यूपी ताजा न्यूज के साथ। मैं संजय सिंह महान मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।